नमस्कार दोस्तों, वेंडिगो सीरीज का 7वां एपिसोड में आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। क्यों ना मैं आप लोगों के लिए हिमाचल की कुछ बेहद डरावनी कहानियां लेकर आऊं। अगर आपको हिमाचल की डरावनी कहानियां सुननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी हिमाचल का ही रहने वाला हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए मैं कुछ बेहद डरावनी कहानियां हिमाचल की लेकर आऊं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। वेंडिगो, स्किनवॉकर, बिगफूट, इन सब की कहानियां तो हमेशा रोमांच से भरी लगती हैं जब भी हॉरर स्टोरीज की बात आए। आप अमेरिका के किसी भी कोने में रहते हो, ऐसे किसी क्रिएचर की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। मैं अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे यहाँ भी आइसमैन, वेंडिगो जैसे मिथकों की कहानियाँ बहुत फेमस हैं। मैं हमेशा इनको महज कहानियाँ ही समझता था, जो कि यहाँ वहाँ से लोगों की अफवाहों से बनी है। हमारे बड़े बूढ़े सुनाते थे ताकि हम अकेले ऐसी खतरनाक जगहों पर ना जाएं। मैं बहुत एकांत और अकेला रहना पसंद करता हूँ। ना मैं इन सब स्टोरीज में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, ना मैं इन सब बातों में विश्वास करता हूँ। अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये आपको थोड़ी अजीब लगेगी, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हर एक डिटेल बता सकूँ, जो भी धुंधला धुंधला मुझे याद है। मैं बहुत मुश्किल से इस बात को डाइजेस्ट कर पाया हूँ कि जो चीज मैंने देखी वो असलियत में, हकीकत में होती है। इसका मतलब यही है कि जितनी भी कहानियां हैं, जैसे कि बिगफूट, आइसमैन, स्किनवॉकर, ये सब हकीकत में होते हैं। ये ख्याल ही मुझे बहुत डरा देता है। ये बात तब की है जब मैं 19 साल का था। जैसे मैंने बताया कि मैं अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जाता, इसलिए मुझे एक दो रास्तों के अलावा अपने घर के पास के रास्ते भी नहीं पता। वैसे तो मैं कहीं ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे जाना हो तो मैं जीपीएस का सहारा लेता हूँ। उस दिन मैं वीडियो गेम खेल रहा था। रात के 12:30 बज चुके थे कि तभी मेरे भाई की कॉल आई। हेलो मार्टिन, यार भाई मैं अपने दोस्तों के साथ बार में हूँ और यहाँ से वापस आने के लिए हमें कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। प्लीज यार मुझे पिक कर ले। मुझे उस पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे पहले ही उसका पीना पसंद नहीं था और वो इतनी रात को मुझे बुला रहा था, पर उसके पास और कोई साधन नहीं था। तो मैंने उसे कहा, वहीं पे रहना, मैं आ रहा हूँ। मैंने अपनी कार निकाली और उसे लाने के लिए चल पड़ा। तो आगे मैंने देखा कि मेन रोड बंद है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं अपना जीपीएस और फोन घर पे ही छोड़ आया था। मैंने आसपास देखा तो उधर एक और रास्ता था। मैंने थोड़ा सोचा और मुझे याद आया कि शायद ये वही सीधा रास्ता है जिसके एंड में राइट साइड को मुड़कर मेन बाजार आ जाता है। मैं उस रोड पर चल पड़ा और अचानक मुझे अपने आसपास का एरिया बहुत अच्छा लगने लग गया। हमारे एरिया में ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है, पर उस रोड पर पेड़ घने होते जा रहे थे, इतने घने कि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो। चीजें कुछ अजीब होनी शुरू हो गई थी। मेरी कार की लाइट्स के साथ परछाई मेल नहीं खा रही थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे हैरान हो गया। मैंने सोचा, क्या इसे भी वही सब दिख रहा है जो मुझे दिख रहा था? मैंने उससे पूछा, क्या मतलब है तेरा? वो थोड़ा सीधा होके बैठा और ध्यान से गाड़ी की आगे की तरफ और ऊपर नीचे देखने लग गया और बोला,
शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। पर उस समय मुझे भी जानना था। मैंने उसे कहा, नहीं यार, बता तो सही क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। उसने जो कहा उससे मेरा डर और भी बढ़ गया। वो बोला, ये परछाइयां मुझे कुछ बहुत अजीब लग रही हैं। मैंने ऐसी कभी नहीं देखी कोई परछाई। मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम दोनों को सेम परछाइयां ही दिख रही हो। वो अजीब सा बिहेव करने लग गया और बोला, वापिस चलते हैं, और भी रास्ते हैं मुझे पता है, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। पर हम आधे रास्ते तक आ गए थे। वापिस जाना मुझे बेवकूफ़ी लगी, क्योंकि कुछ अजीब शैडोज हमारा क्या बिगाड़ सकती थी। अचानक से वो सन्न हो गया और उसकी आंखें बड़ी होने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाया, स्टॉप द कार, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मैंने फटाफट ब्रेक लगाई और उससे पूछा, क्या हुआ? उसने बोला, हमारी कार के सामने कुछ है। मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं और भाई बैठ के सामने देख ही रहे थे कि जो हमने देखा हम कभी उसे भूल ही नहीं सकते। मुझे आज भी उस सीन के बुरे सपने आते हैं। वो कोई जानवर नहीं था, वो शैतान था जिसका सर हिरन के जैसा था और उसकी बाकी बॉडी जो थी वो इंसानों के जैसी थी। बहुत ही लंबा था, उसके पैर भी बहुत चौड़े चौड़े थे, जो कि हमारी कार के शीशे पर थे, जिस वजह से उस शीशे पर क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। वो फेस ऐसा लग रहा था कि जैसे शैडोज परछाइयों से बना हो। ये देखने की देर ही थी कि मैंने रिवर्स गियर डाला, पर जो धुआं उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, वो फेस, वो परछाइयां उन क्रैक्स के बीच में से अंदर आती हुई लग रही थी। हम दोनों बहुत घबरा गए थे कि मेरे भाई ने अपनी शर्ट उतारी और शीशे को कवर करने लग गया। मैंने फटाफट से कार मोड़ी, पर तभी अचानक मेरी कार बंद हो गई। मैं बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने इधर उधर देखा कि वो फेस, वो चीज कहाँ है। मैंने उसे देखा, वो लगभग 10 फीट दूर बैठकर हमें ही देख रहा था और हमें देखकर हंस रहा था, मानो उसे पता हो कि अब उसने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। मैंने उसे देखा और फिर मैंने देखा कि मेरी तरफ की खिड़की खुली है। मैं जैसे ही खिड़की बंद करने की कोशिश करने लगा, उसे देखा कि खिड़की का शीशा ऊपर को जा रहा है। वो जल्दी से हमारी तरफ आने लगा। मेरी किस्मत शायद थोड़ी अच्छी थी कि कुछ ही सेकंड का फासला बचा था। मैंने उसके अंदर आने से पहले ही शीशा ऊपर कर लिया। इससे उसे शायद गुस्सा आ गया। वो जोर जोर से गुर्राने लगा और इतनी तीखी आवाज थी कि कुछ पल के लिए तो मैं सन्न हो गया। मेरा भाई कार को स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा था कि अचानक कार स्टार्ट हो गई। हम जितनी तेजी से भगा सकते थे कार को भगाया। हमें सुन रहा था कि वो शैतान हमारे पीछे ही भाग रहा है। हम सेफ जगह पर पहुंचे और किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। हम एक जगह पे रुके, सांस ली और फिर अपने घर आ गए। मुझे उस रात उस शैतान की गुर्राने की आवाज अपने घर के आसपास आती रही और उसके काफी दिन तक भी आती रही। आज भी मुझे परछाइयां देखकर डर लगता है कि ये सिर्फ परछाइयां है या वो शैतान वापस आ गया है। मैं उस दिन के बाद उस जंगल की तरफ कभी नहीं गया। वो डर आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देता।